अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है फ्लूइड फ्लो से रिलेटेड। अब फ्लूइड फ्लो वाला जो आर्टिकल है हमारे पास यूजुअली ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आज हम डिस्कस करते हैं कि जो फ्लूइड फ्लो है ये इसका क्या मतलब होता है और फिर यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं वो किस तरह के आते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आज आर्टिकल है फ्लूइड फ्लो। अब फ्लूइड फ्लो डेफिनेशन बुक में नहीं है, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लेंगे इसका मतलब क्या होता है। मैं बोलता हूं द मोशन ऑफ फ्लूइड, द मोशन ऑफ फ्लूइड, हम को कहते हैं द मोशन ऑफ फ्लूइड सब्जेक्टेड टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस is called fluid flow। मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने ये बोला है अगर आपके पास कोई फ्लूइड मूव कर रहा है और उसकी मोशन के दौरान उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस लग रही हैं, इस चीज को मैं क्या बोलता हूँ, फ्लूइड फ्लो का नाम देता हूँ कि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस का जो इफेक्ट है फ्लूइड के ऊपर, उस इफेक्ट को स्टडी करना ड्यूरिंग मोशन ऑफ द फ्लूइड, वो आपके पास फ्लूइड फ्लो कहलाता है। अब फ्लूइड फ्लो का मतलब है फ्लो टाइप्स, तो मैं कुछ फ्लो टाइप्स आपको बता देता हूँ। कौन कौन सी फ्लो टाइप्स हो सकती हैं? फ्लो टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास फ्लो की एक टाइप ये हो सकती है कि आपका जो फ्लो है वो रोटेशनल है या नॉन रोटेशनल। रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल। सिमिलरली विस्कट और इनविस्कट। इसी तरह स्टेडी और अनस्टेडी। इसी तरह लैमिनार एंड टर्बुलेंट। तो ये फ्लो की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं कि इस तरह से आपका कोई भी फ्लूइड है जो फ्लो कर सकता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके पास रोटेशनल या नॉन रोटेशनल हो सकता है, विस्कड या इनविस्कड हो सकता है, स्टेडी या अनस्टेडी हो सकता है, लैमिनार या टर्बुलेंट। हमारी बुक में जो मौजूद है वो है ये वाला लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब यहाँ से सबसे पहले आपकी बुक में से अप्रोक्सीमेटली हर ईयर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कस डिफरेंस बिटवीन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे आपके सामने। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि डिस्कस डिफरेंस बिटवीन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। इन दोनों के दरमियान आपने क्या करना है, डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस होता है इन एक्चुअल लैमिनार में और टर्बुलेंट। थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें लैमिनार फ्लो की, तो आप लोगों ने याद रखना है लैमिनार फ्लो को इन शॉर्ट हम ये बोलते हैं कि इट इज रेगुलर फ्लो। लैमिनार फ्लो यूजुअली क्या होता है, इट इज रेगुलर फ्लो। ये क्या होता है, रेगुलर। और जो टर्बुलेंट फ्लो होता है इसको हम बोलते हैं इट इज इररेगुलर फ्लो। ये कौन सा फ्लो है,
irregular फ्लो, उसको हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर। सेकंड पे हम ये कह देते हैं कि जो लैमिनर फ्लो है ये आपके पास स्टेडी फ्लो है। लैमिनर फ्लो का हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं? इट इज स्टेडी फ्लो। और इससे ऑपोजिट है, इसको हम बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो। हम क्या बोलते हैं? अनस्टेडी। ये तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया कि एक फ्लो रेगुलर है, दूसरा इरेगुलर है। एक स्टेडी है, दूसरा क्या हो गया? अनस्टेडी हो गया। तो फिर इस बेस पे अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ लैमिनार फ्लो को तो मैं कैसे लिखूंगा? इस बेस पे मैं कहूंगा, अगर मेरे से पूछा जाता है कि व्हाट इज लैमिनार फ्लो, इस बेस पे हम लैमिनार फ्लो को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे अ रेगुलर एंड स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। हम कैसे डिफाइन कर लेंगे इसको? हम कहेंगे a regular and steady flow एक रेगुलर एंड स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। मैं एक रेगुलर और स्टेडी फ्लो को क्या नाम दे देता हूं? एक रेगुलर फ्लो भी है और स्टेडी फ्लो भी है, तो उसको हम नाम दे देते हैं कि ये आपके पास लैमिनार फ्लो है। अब इससे अगर एक स्टेप आगे हम मूव करें और एक स्टेप आगे मूव करके मैं ये कहता हूं कि मैं इसको, जो इसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनके हवाले से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो उस हवाले से मैं इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? तो हम इसमें पार्टिकल्स की क्या देखते हैं? मूवमेंट को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या कंसीडर करता हूं? मैं एक पाइपलाइन कंसीडर करता हूं, और ये पाइपलाइन कैसी है कि इस पाइपलाइन की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो वेरी करता है। एक जर्नल पाइपलाइन कंसीडर की, और पाइपलाइन कैसी थी जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा था? वेरी करता था। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा, वहां पे कम। यहाँ से कोई फ्लो मूव कर रहा है, कैसे फ्लो मूव कर रहा है? फॉर एग्जांपल ये फ्लो जा रहा था, हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी फ्लो क्या कर रहा है? फ्लूइड यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब जब ये फ्लूइड यहाँ से मूव कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, अब मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, उस पॉइंट पे डिफरेंट पार्टिकल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस पॉइंट के ऊपर मैंने डिस्कशन करनी है पार्टिकल्स की, और यहाँ पे अभी एक पार्टिकल है, ये ब्लैक कलर का स्पॉट शो कर दिया। इससे पीछे एक पार्टिकल आ रहा है, वो ब्लू हो गया, और इससे भी पीछे एक पार्टिकल आ रहे, वो रेड कर दिया। अब मेरी सारी डिस्कशन इस पॉइंट पी के ऊपर है, मेरी सारी डिस्कशन इस पॉइंट पी के ऊपर है। अगर तो ऐसा हो जाए कि ये जो पीछे आने वाले पार्टिकल हैं, एक जो ब्लू डॉट है और जो रेड पार्टिकल है, ये भी एग्जैक्टली इसी पॉइंट पी में से पास करे जिस पॉइंट से ब्लैक पार्टिकल पास कर रहा है, तो ऐसा फ्लो मेरे पास क्या कहलाता है? मेरे पास कहलाता है लैमिनार फ्लो। मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर ऐसा हो जाए कि हर पार्टिकल सेम पाथ को फॉलो करे, तो मैं कहता हूं दैट फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लैमिनार if every particle that passes a particular point moves along exactly same path as followed by particles which passes that point earlier। तो मैं क्या कहूंगा? the flow is said to be, दो नाम मैंने लिखे हैं इस फ्लो को, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्ट्रीम लाइन्स बन रही हैं। स्टेडी, स्ट्रीमलाइन और लैमिनार,
if every particle that passes through particular point particular point follows the exactly same path as followed by particles as followed by particles passed through that point earlier. अगर तो ये वाली कंडीशन हो जाती है कि हर पार्टिकल एग्जैक्टली उस पाथ को फॉलो करता है, उस पॉइंट को फॉलो करता है जहां से कि पहले पार्टिकल्स फ्लो कर रहे थे, तो इस चीज का मतलब ये हो गया कि ऐसा फ्लूइड क्या कहलाएगा? लैमिनर फ्लो कहलाएगा। अब मैंने ये लिखा कि ये स्ट्रीम लाइन है। इस स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या है? मैंने ये लिखा, यहां पे मैं लिख देता हूं कि इसको हमने कह दिया ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है। हमने यहां पे लिखा दिस फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन कहने की रीजन क्या थी? ये स्मूथ पाथ था। इस चीज का मतलब ये जो स्ट्रीम लाइन्स बन रही है, डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स 1 2 3 बन रही है, ये स्ट्रीम लाइन्स है ना, ये यहाँ पे क्या है? ये स्ट्रीम लाइन्स है। स्ट्रीम लाइन्स का मतलब क्या होता है? इन एक्चुअली इसका मतलब होता है वो स्मूथ पाथ है जिसको पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, तो वो स्मूथ पाथ है। इस चीज का मतलब ये वाला फ्लो स्ट्रीम लाइन होने के साथ साथ, स्ट्रीमलाइन कहने की वजह भी यही थी कि ये इनका जो फ्लो होता है, ये फ्लो कैसा होता है? स्मूथ फ्लो होता है। अब स्ट्रीमलाइंस बन रही हैं, स्मूथ फ्लो है, इस चीज का मतलब ये फ्लो तो सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है जब वेलोसिटी ऑफ द फ्लो क्या होगी? कम होगी। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फिर तो स्मूथ नहीं रहना। इस चीज का मतलब इस फ्लो के अंदर जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड है, फ्लो स्पीड इज, ये होती है लो फ्लो स्पीड। और जब फ्लो स्पीड लो होती है तो देन स्ट्रीमलाइन होने की वजह से डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैन बी प्रिडिक्टेड। यहां पे आप डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या कर सकते हो? प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैन बी प्रिडिक्टेड। जिस डायरेक्शन में फ्लो ने मूव करना है वो हम डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रीम लाइन या स्मूथ फ्लो है। ये तो हो गया लैमिनार फ्लो। व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो? टर्बुलेंट फ्लो क्या चीज होती है? अब इन शॉर्ट हमने ये कहा था कि इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो टर्बुलेंट फ्लो होता है, तो यहां पे मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा द इरेगुलर the irregular and unsteady flow is called turbulent फ्लो। ऐसे फ्लो को मैं क्या बोलता हूँ? टर्बुलेंट। फॉर एग्जांपल फ्लो जा रहा था, मैंने उसके रास्ते में एक रुकावट रख दी है, फ्लो के रास्ते में कोई रुकावट आ गई है, इसी के आगे मैं अगर कोई रुकावट रख दूंगा तो फ्लो क्या करेगा? जैसे ही फ्लूइड मूव करने की कोशिश कर रहा है, फ्लूइड में बेंडिंग्स होना शुरू हो जानी है। तो अगर तो वो फ्लो ऐसा हो जाता है, अगर वो फ्लो इस फॉर्मेट में चला जाता है
तो ये वाला फ्लो आपके पास अब इरेगुलर हो गया। अब इरेगुलर कब हुआ? रास्ते में रुकावट है, मतलब एक पाइप में से स्मूथली पानी फ्लो कर रहा है, उसके आगे मैं अंगूठा रख देता हूँ, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज हुई, उसकी जो वो स्मूथ लाइंस थी, जो स्ट्रीम लाइंस थी, वो लॉस हो गई। स्ट्रीम लाइंस लॉस होने का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल्स ने क्या करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू कर दिया। अगर वो पार्टिकल्स एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, तो इस चीज का मतलब ये होता है कि वो अब अनस्टेडी हो गया, और वो साथ में क्या हो गया, इरेगुलर भी हो गया। तो इस चीज का मतलब यहाँ पे जो पाथ फॉलोड हुआ पार्टिकल है वो वेरी कर गया। इस फ्लो को मैं क्या बोलता हूँ, टर्बुलेंट फ्लो। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, मैं ये भी तो कह सकता हूँ, ये वाला जो फ्लो मुझे मिला, ये क्या मिला, हाई स्पीड के ऊपर मिला। कहाँ पे? ये होता है यूजली हाई स्पीड फ्लो। ये कौन सा होता है, हाई स्पीड। अब आप लोगों ने याद रखना है, ये असल में 3 कैटेगरीज बनती हैं, 3 कैटेगरीज है। मैं आपको ये डिस्कस कर देता हूं किस तरह से। एक एक्सट्रीम लो, अगर आपके पास वेलोसिटी लो है, लो वेलोसिटी के ऊपर जो फ्लूइड होता है ना, फ्लो होता है, उसको लैमिनर बोलते हैं। और वेरी हाई स्पीड जो होता है, इसको बोलते हैं टर्बुलेंट। अगर स्पीड इन बिटवीन हाई एंड लो है, तो कुछ वहां पे स्ट्रीम लाइंस फॉलो हो रही होंगी, कुछ टर्बुलेंट होगा, इन मिक्स होगा, तो उस फ्लो को बोलते हैं ट्रांजिएंट फ्लो। आई रिपीट, वेलोसिटी इन बिटवीन लो एंड हाई है तो ट्रांजिएंट फ्लो होता है। वेरी हाई हो गई तो उसको हमने क्या बोला था, वेरी हाई को टर्बुलेंट बोला था, और वेरी लो के ऊपर, कम स्पीड्स के ऊपर, वो लैमिनार फ्लो था। इस चीज का मतलब ये हाई स्पीड पे है। जब हाई स्पीड आ गई तो हमें पता नहीं है फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज अनप्रिडिक्टेबल। डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज अनप्रिडिक्टेबल। अब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड कि डायरेक्शन ऑफ द फ्लो क्या होगी। तो ये आपके पास होता है टर्बुलेंट फ्लो। देन कुछ एमसीक्यूज है। आइडियल फ्लूइड या आइडियल फ्लो क्या होता है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड। अब ये एमसीक्यूज के लिए पूछे जाते हैं। पहला, एक आइडियल फ्लूइड के लिए आप लोगों ने याद रखना है, वो नॉन विस्कस होता है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 0। पहली चीज आपने याद रखनी है, नॉन विस्कस का मतलब वो इनविस्किड है, जिस तरह के मैंने यहाँ पे लिखा था, विस्किड एंड इनविस्किड। इनविस्किड फ्लूइड वो होता है जिसमें जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो हम निगलेक्ट कर रहे हैं, वो मतलब कंसिडरेबल नहीं है। और अगर फ्रिक्शनल इफेक्ट कंसिडरेबल हो वहां पे, वो सिग्निफिकेंट हो, तो वो होता है विस्किड। इसके अंदर ईटा 0, इसके अंदर ईटा नॉन 0। तो ये वाला हमने कहा नॉन विस्कस है, ईटा 0 मतलब 0 फ्रिक्शनल बिटवीन, इस चीज का मतलब 0 फ्रिक्शन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड की एडजेसेंट लेयर्स उनमें फ्रिक्शन क्या है, 0 है। सेकंड वन, आपके पास जो फ्लूइड होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है कि आपके पास जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट हो। डेंसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। डेंसिटी इज कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एक फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल है, उसका क्या मतलब, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। या एक फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब इनकम्प्रेसिबल है। अब इस चीज का मतलब ये है कि उसको कंप्रेस ना किया जा सकता, मतलब मैस ऑफ द फ्लूइड तो सेम रहना है। जब कंप्रेस करता हूं तो वॉल्यूम में चेंज आता है, वॉल्यूम चेंज आ गया तो डेंसिटी चेंज। तो उसकी डेंसिटी चेंज ना हो, मैं कह रहा हूं डेंसिटी में चेंज ना आए। डेंसिटी कांस्टेंट रहे, डेंसिटी 0 नहीं, डेंसिटी उसकी होगी लेकिन उसमें चेंज नहीं ला सकते, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, इनकम्प्रेसिबल। फॉर एग्जांपल जितने भी लिक्विड्स हैं सारे के सारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। तो आइडियल गैस हम क्या लेते हैं, आइडियल गैस वो होती है जो कंप्रेस नहीं की जा सकती। तो ये आइडियल गैसेस के लिए और तमाम लिक्विड्स के लिए ये वाली बात हो रही है। क्लियर हो गई? और फाइनली थर्ड कंडीशन, फ्लो इज स्टेडी।
जो फ्लो है वो कैसा होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि दैट इज लैमिनार। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो आपके पास जो फ्लो या फ्लूइड होता है वो आइडियल होता है। और ये तीन बेसिक assumptions हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने करनी है, बर्नौलीज इक्वेशन करनी है, फ्लूइड से रिलेटेड जितनी भी बेसिक है उनमें हम यूजुअली इन assumptions को करते हैं कि मेरे पास फ्लो या फ्लूइड नॉन विस्कस या इनविस्किड है, आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, और फ्लो इज स्टैटिक और लैमिनार। तो ये बेसिक्स आर्टिकल था। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। अगर फिर भी आपका इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों को मुझसे पूछ सकते हैं।